इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन में जो डाउट था कि मैथ को हम कैसे स्टार्ट करें, मैथ हमको हार्ड लगता है, कितना समय में ये ख़त्म हो जाएगा, कैसे इसमें नंबर हमारा कम आ जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मैथ की वजह से, ये डर जिनके भी मन में है वो डर मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट रणनीति बताने वाला हूँ साथियों। बिल्कुल आपने सही सुना है कि 90 दिन और 360 घंटे में मैथ आपका ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा। बस आपको इसको ध्यान से देखना है, कॉपी में इसको नोट भी कर लेना। जहाँ स्टडी टेबल आपका है वहाँ इसको चिपका लोगे। 90 दिन में हमको किसी भी तरह खत्म करना है। अब कैसे खत्म करना है, सिलेबस कौन कौन सा, सारा A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैथ के बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है साथियों। क्योंकि मैथ आपका कितना आता है ग्रुप डी में, 25 नंबर का आपका ग्रुप डी में मैथ है। 25 नंबर का क्या है, ग्रुप डी में मैथ है। और पता है 25 तो ग्रुप डी में होगा, ग्रुप डी में तो थोड़ा सा मैथ का लेवल लो रहेगा। अब इतना भी लो नहीं रहेगा कि आपको जोड़ घटा पूछ देगा। अब हम एनटीपीसी की बात करें, क्योंकि जो ग्रुप डी भरा है वो एनटीपीसी भी भरा है। सबका टारगेट ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों होगी, किसी में हो जाए। अब चूंकि बात ग्रुप डी से हाई पोस्ट एनटीपीसी होता है तो एनटीपीसी ज़्यादा टारगेट रहता है, तो कोई नहीं, कोई हमें नौकरी लेना है। तो भाई मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर नहीं आता है तो सिलेक्शन ना ही समझिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। एनटीपीसी में 30 नंबर का मैथ आता है खाली प्री में। और अगर मेंस की बात करें, क्योंकि एनटीपीसी में आपको प्री और मेंस यानी कि 2 एग्जाम देना पड़ता है, तो प्री में 30 नंबर का मैथ पूछता है और जो मेंस जो होता है उसमें आपका 35 नंबर का मार्क्स पूछता है। यानी कि हम जोड़े तो 35, 30, 65 नंबर का आपका सिर्फ साथियों एनटीपीसी में मैथ पूछता है और 25 नंबर का ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होता है। तो इनको अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ कैसे खत्म करना, ठीक है ना। तो और पहले इससे कुछ मैंने पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या साथियों एनसीईआरटी साइंस बैच आपके लिए स्टार्ट किया है ना। एनसीईआरटी साइंस बैच बिल्कुल साथियों आपका ये फ्री है, पेड कोर्स का समझिए कि नने है। ये पेड कोर्स का नने है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से ये पता होगा, ठीक है ना। तो एक बार जरूर जाके विजिट करिए। कहाँ आपको मिलेगा ये आपको हमारा ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये आपको देखिए हमारा प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। एक मिनट में आपको प्लेलिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ज़्यादा क्लास अभी हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि साइंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिना साइंस के सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब आप वो जो सोचिएगा कि नहीं स्पीडी पढ़ ले, लूसेंट पढ़ ले, तो वो सब वाला मेरे भाई साइंस अब नहीं आता है। साइंस थ्योरी बेस्ड आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसलिए उसको जाके देखिए, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पेड वाला भी नहीं पढ़ाएगा, पूरा पेड के जैसा अभी पेड से एडवांस बैच में आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बैच का नाम क्या है, एनसीईआरटी साइंस बैच बायोलॉजी प्लेलिस्ट फॉर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल कंप्यूटर एग्जाम बाय राजकुमार। अगर आप कोई प्लेलिस्ट नहीं खोज पाते हैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि एनसीईआरटी साइंस बैच प्लेलिस्ट बाय राजकुमार सर, डायरेक्ट आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अभी सेल चैप्टर हमने खत्म किया है। और पेड बेच में लोग क्या करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं और पीडीएफ देते हैं, तो सेम मैं वो फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेल पढ़ाया मैंने, फिर उसका पीडीएफ दे दिया। अब टिशू भी खत्म हो गया, और उसका भी मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस आज ही करवाया है और उसका मैंने पीडीएफ भी डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच का नाम है एनसीईआरटी साइंस बैच, जो कि फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। साइंस बाय राजकुमार आप देख सकते हैं। देखिए आज ही हमने खत्म किया पूरा उ तक चैप्टर, उसका मैंने प्रैक्टिस भी यहाँ पर करा दिया है। और देखिए इसका पीडीएफ भी हमने यहाँ पर डाल दिया, जो पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ भी मैंने डाल दिया। और जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है, देखिए क्लास का नोटिफिकेशन मैं डाल देता हूँ कि कब क्या होने वाला, सब चीज़ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिंक इसका नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा साइंस बाय राजकुमार, डायरेक्ट आ जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। आप लोग पूछते रहते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बातें बहुत कर लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे मैथ को खत्म करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा आपके लिए इस पीडीएफ को ही मैं डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है ना। मैथ ये आपका ये है ना। मैथ का साथियों 2 पार्ट होता है, एक अरिथमेटिक पार्ट, एक होता है एडवांस पार्ट। इतना बात क्लियर है। अब अरिथमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंकगणित, और एडवांस को तो एडवांस ही बोलेंगे मैथ में, इसका हिंदी हमें भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। एडवांस ही सब इसको बोलता है, इसका हिंदी कोई नहीं बोलता जल्दी। अब अरिथमेटिक और एडवांस से साथियों, मैंने आपको बोला कि ग्रुप डी में कितना मैथ आता है, 25 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर का। और एनटीपीसी का सीबीटी 1 का बात करते हैं 30 मैथ आता है। तो बात यहाँ ही आती है अरिथमेटिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एडवांस से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों मैं बता दूं, जैसे ग्रुप डी में 25 मैथ है, तो इसमें अरिथमेटिक से साथियों आपके मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 18 क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम कितने रहेंगे, 18 क्वेश्चन रहेंगे, और वो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं मिनिमम लेकर ही चलता हूँ, 18 क्वेश्चन से कभी भी कम नहीं आएगा। इस बात को लिख लो, मैं एनालिसिस करके साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। मैं चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब चीज़ देखता हूँ कितना क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है,
तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। मिनिमम 18 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा 20 भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम 18 और मिनिमम मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक से आ सकता है, ठीक है ना। और बचा कुछ 25 नंबर का है ना, अगर मिनिमम 18 पूछा तो बचा कुछ 7 नंबर, तो 7 नंबर का आपका एडवांस से पूछ देगा। अभी मैं देखूंगा कौन कौन सा अरिथमेटिक चैप्टर है। अब इसकी बात करें हम, तो एडवांस की बात, एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में 30 गो मैथ है पहला एग्जाम में CBT 1 में, तो उसमें आपका समझ साथियों आपका 22 नंबर, मिनिमम 22 नंबर साथियों आपका रहेगा। किससे? ये रहेगा आपका अरिथमेटिक से। और जो आपका 8 प्रश्न उधर हो गया वो आपका रहेगा किससे? एडवांस से रहेगा। समझ गए ना। तो ये आपका क्या था, पूछने का तरीका था। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक में सर कौन कौन सा टॉपिक है और उसको कैसे ख़त्म करना है, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने 90 दिन जो आपको बोला इस ये मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। अब देखिए अरिथमेटिक में आपका ये चैप्टर है, अरिथमेटिक में ये चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। पहले आपको परसेंटेज ही खत्म करना है, पहले आपको परसेंटेज ही खत्म करना है। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, तो हिंदी भी जो चाहे लिखना लिख लो, बाकी इंग्लिश अच्छा है। अरिथमेटिक में पहला चैप्टर कौन है? परसेंटेज। परसेंटेज साथियों बिना परसेंटेज के मैथ स्टार्ट ही नहीं होगा, बिना परसेंटेज के मैथ स्टार्ट ही नहीं होगा। तो परसेंटेज पढ़ेगा ना, उसके बाद जितना भी इधर चैप्टर है एडवांस में सब का परसेंटेज में यूज है, सब चैप्टर में परसेंटेज का क्या साथियों यूज है। इसलिए मैं बोल रहा कि सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को परसेंटेज से स्टार्ट करें। समझ गए ना। मैंने भी जब साथियों तैयारी किया था तो मैंने भी परसेंटेज से ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब परसेंटेज सर कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको साथियों बता देता हूँ। अगर आप 4 घंटा इसमें समय दीजिए, डेली की बात कर रहा हूँ, कितना बात कर रहा हूँ मैं? डेली की बात कर रहा हूँ। डेली आपको साथियों 4 घंटा समय देना है, और जब 4 घंटा समय देना कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो कम से कम साथियों ये आपका 7 दिन लेगा परसेंटेज खत्म होने में। अब देखो भाई 4-7 दिन अगर आप परसेंटेज पढ़ लोगे ना, तो ऐसा दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है कोनो एग्जाम में, चाहे CGL मेंस का है नहीं हो, NTPC मेंस का है नहीं हो, आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 7 दिन दीजिए और 4 घंटा डेली दीजिए, 7 चौका 28 घंटा आपका साथियों परसेंटेज में दे दीजिएगा ना, तो आपका समझिए परसेंटेज एकदम बूस्टअप हो जाएगा। कभी भी इससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 4 घंटा 7 दिन, ध्यान रखना बात को, ठीक है ना। अब जो ये आपका हो गया परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का समय हो जाए, और मैं आपको परसेंटेज का हिंट देना आपको चाहूँगा कि परसेंटेज अगर मान चलिए आप पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो राकेश यादव सर का एक वीडियो है, सर्च कीजिएगा परसेंटेज बाय राकेश सर, तो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा बार, ठीक है ना। तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उनका डायरेक्ट वैल्यू याद रखा जाए, है ना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। तो और भी बहुत सारे टीचर है, तो जो आपको अच्छा लगे खाली डालिएगा परसेंटेज बेसिक, अपने यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो परसेंटेज सबसे पहला क्लास देखना, परसेंटेज मैथ स्टार्ट करें तो सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद कौन सा देखना आपको, उसके बाद देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या देखना? प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना टाइम देंगे, तो इसमें आपको देना है, इसमें ज़्यादा नहीं देना, इसमें आपको 5 दिन देना। कितना देना? 5 दिन। 5 दिन में आपका साथियों प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। पहला हम कितना बोले थे? पहला हम साथियों हम बोले थे आपको 7 दिन बोले थे, और इसमें भी 4 घंटा, 4 घंटा देना है, चाहे हल्का चैप्टर हो कि हार्ड चैप्टर हो। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 5 दिन देना है, 4-4 घंटा देना है, ठीक है ना। और फिर देखिए अब उसके बाद क्या आता है? डिस्काउंट आता है। अब बात कर सर डिस्काउंट कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैंने जो साथियों डिस्काउंट खत्म किया था, ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, ये 2 दिन में आपका डिस्काउंट खत्म हुआ था, और 4 घंटा ही, सब चैप्टर में 4 घंटा देना, बस डे अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित डिस्काउंट है, इसलिए डिस्काउंट काफ़ी इजी है, ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है। समझ गए ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस 5 दिन में दे दीजिएगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस लगभग मजबूत हो जाएगा, और डिस्काउंट भी आपका उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो हल्का इसमें समय दे दीजिएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा आता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कितना दिन देना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता देता हूँ साथियों, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक होता है। तो 3 दिन मुझे लगता है दीजिएगा ना, 3 दिन दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट में, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज वाला प्रश्न बोलते हैं। तो 3 दिन में आपका सभी टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दिन में। अब मैं ये कवर कहाँ से बोल रहा हूँ? यूट्यूब से भाई करो, पेड वेड का जरूरत है ना, यूट्यूब से करो। अच्छा, मुझसे अगर होगा तो मैं आपको, अगर समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, इसमें मैं पूरा योगदान दूंगा साथियों, कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको जो टॉपिक बोलिएगा मैथ या रीजनिंग का मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मेरे को उतना टाइम मिल नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको पता है कि मैं स्पेशल साइंस साथियों पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? स्पेशल साइंस पढ़ाता हूँ, इसलिए साइंस में, क्योंकि मैं ड्यूटी भी करता हूँ साथियों, इसलिए समय थोड़ा मुझे नहीं मिल पाता ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 दिन दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैथ का भी कुछ टॉपिक मैं आपको खत्म करके दूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, देखिए सिंपल इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा रूल, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा टफ होता है। टफ कहने का मतलब ये नहीं कि आपसे बिल्कुल बनेगा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल होता है सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है।
समझ गए ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें मुश्किल से आपको 5 दिन लगेगा, 5 दिन में साथियों आपका ये खत्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और समय आपको 4 ही दिन देना, आप कॉपी में लिखते जाइए और फिर जोड़ दीजिएगा ना, तो 90 दिन आपका पूरा पूरेगा। और फिर बात करते हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। टाइम एंड वर्क में आपको समय थोड़ा लगेगा, टाइम एंड वर्क है, चैप्टर का नाम ही है टाइम एंड वर्क, तो ये थोड़ा समय लेगा। तो 7 डे मैक्सिमम 4 घंटा दीजिएगा, तो टाइम एंड वर्क धुआं कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर इसी से रिलेटेड आपका आता है पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल और टंकी कहते हैं। ये कोई अलग नाम का चैप्टर नहीं है, लेकिन टीचर चैप्टर बना के इसको पढ़ाते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए ना, तो पाइप एंड टंकी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा समझिए। यानी कि टाइम एंड वर्क पढ़ने से ये आपका दो चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाइप एंड सिस्टम अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो इसमें आप क्या 2 दिन दे दीजिएगा, 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसका टाइम एंड वर्क वाला ही है। थोड़ा सा एकदम नन्हा सा, एकदम बहुत छोटा सा अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि टंकी को खाली करने वाला एक अलग पाइप होता है। तो वही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा आपका, 4 घंटे दीजिएगा 2 दिन में। फिर बात करता है टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, तो इसमें भी ज़्यादा, ये भी काफ़ी जो आपका है उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो मुझे लगता है 3 दिन अगर इसमें दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में, 3 दिन तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन में आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस साथियों खत्म हो जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड आपका बोट एंड स्ट्रीम आता है। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, ये भी साथियों आपका इसी से रिलेटेड है। तो सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा सा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का अलग अलग होता है ना। अनुकूल प्रतिकूल सुने होंगे ना, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल। तो ये इसमें आपका 2 दिन इसमें आपका लगेगा, फिर 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रेशियो प्रपोर्शन का। रेशियो प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, ये हमें पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में लिखा हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ना तो आखिर सब है हमको। रेशियो प्रपोर्शन में कम से कम साथियों आपको 3 दिन, कम से कम 3 दिन इसमें आपको लगेगा, ठीक है ना। और फिर एज बात करते हैं, आयु वाला, ये सब काफ़ी लड्डू वाला सवाल होता है, 2 दिन आपका इसमें लगेगा, ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी साथियों आपका, इसमें भी कम से कम साथियों आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो है 3 दिन तो इसमें आपको लग ही जाए, क्योंकि सारे टाइप आपको कवर पर, तो 3 दिन में मुझे जैसा अनुभव है 3 दिन इसमें आपको लग जाएगा, ठीक है ना। फिर पार्टनरशिप, इसको साझेदारी कहते हैं, तो इसमें साथियों आपको 2 दिन लग जाएगा। तो जितना हम लिखे हैं ना, अगर सबको जोड़ोगे ना, अगर इतना चैप्टर हमने बताया आपको, इतना चैप्टर पता नहीं कितना बताएं, एक बार जोड़ते हैं, कितना चैप्टर बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 चैप्टर बताएं। और इस 13 चैप्टर में आप जो हम दिन बोले हैं उसको जोड़ लीजिएगा, तो 41 दिन आपका होगा। 41 दिन में आपका पूरा साथियों ये आपका खत्म हो जाएगा। कौन? 41 दिन में खत्म हो जाएगा अरिथमेटिक, ठीक है ना। और 41 गुना 4 कीजिएगा, 41 गुना 4 कर लीजिए, 1 मिनट क्यों नाच रहा है भाई, 41 गुना 4 करिए, 41 गुना 4 करिए, 4 एकम 4 4 चौक 16, 164 घंटा में आपका अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं एडवांस की ओर, ठीक है ना। एडवांस में देखिए, एडवांस में आपका कौन सा चैप्टर है? ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है। सिर्फ यही नहीं है, और भी है, मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ इसका, गिन लेते कितना चैप्टर हाइट एडवांस मैथ में पूरा है। ज्योमेट्री 1 2 3 4, और भी हमने इधर लिखा है 4 हो गया, और यहाँ देखिए हमने नीचे में लिखा है, नीचे में थोड़ा इसका और ऊपर करते हैं, 4 होता है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, यानी कि 13 चैप्टर साथियों आपका एडवांस मैथ में भी है, और आपका 13 चैप्टर हमने अरिथमेटिक में ही बोला था। अब देखते हैं कि इसको ख़त्म करने में हमको कितना समय देना है, और कितना दिन, कितना घंटा तो सब में 4 घंटा ही आपको देना है, ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है, कौन सा आ जाता है? ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो ज्योमेट्री साथियों ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है ना। इसमें आपको कम से कम 10 डेज लगेगा, 10 डेज से कभी भी कम इसमें आप नहीं दे सकते हैं, 10 डेज मिनिमम आपको इसमें लगेगा। मिनिमम का मैक्सिमम मेरे लिए इतना काफ़ी है, जो मैंने 9-10 डेज मैंने भी इसमें दिया था ना, 9-10 डेज में मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था ज्योमेट्री का। क्योंकि इसमें बड़ा टॉपिक है ना, हमें ट्राइंगल का थ्योरी पढ़ना पड़ता है, क्वाड्रिलेटरल का थ्योरी पढ़ना पड़ता है, सर्कल पढ़ना पड़ता है, सब ज्योमेट्री में ही हम डाल दिए। हालांकि लोग सर्कल को अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन सारा हमने इसी में डाल दिया। तो 10 डेज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में ज़्यादा समय नहीं देना, इसमें 7 डेज देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मेंसुरेशन क्या है कि हम 10th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मेंसुरेशन का कितना फॉर्मूला हमें याद रहता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मेंसुरेशन आप हल्के हल्के से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं 7 डेज में मेंसुरेशन, ठीक है ना। क्योंकि मेंसुरेशन में आपको 2 चीज़ पढ़ना है, एक 2D पढ़ना है, एक 3D, 2 डायमेंशन वाला, एक 3 डायमेंशन वाला है।
तो मेंस्ट्रुएशन काफ़ी ईजी है आपके लिए, 7 डेज दीजिए, पूरा ये अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो और फिर बात कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो और ईजी होता है ना, इसमें भी आप 7 डेज दीजिए, तो 7 डेज में ट्रिग्नोमेट्री भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही याद रहते हैं, 9, 10 से पढ़े रहते हैं, सॉरी 9th में तो नहीं, 10th में हम पढ़े रहते हैं, तो चीज़ें हमें याद रहती है। और 12th में ही पढ़ते हैं, जो 12th इंटर PCM वाला है तो उसको भी याद रहता है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो और लड्डू वाला है, इसमें बेसिक आपको एक दिन यानी कि 1 डे में हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल हलवा हो जाएगा, समझ गए ना। तो इधर कितना हो गया, 4 चैप्टर का चटनी हो चुका है। अब हम देखते हैं इधर जो आपका अलजेब्रा है, इसमें आपको कितना दिन देना है। अलजेब्रा साथियों इसको बीजगणित कहते हैं, ये भी थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें कम से कम आपको साथियों जो है अलजेब्रा में आपको साथियों कम से कम जो अगर इसमें बोला जाए तो 7 डेज इसमें भी आपको देना पड़ेगा। 7 डेज में आपका अलजेब्रा भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 7 डेज में अब जितना भी लेक्चर कोई भी टीचर का होगा जिससे आप पढ़ रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये काफ़ी इजी होता है, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं, तो एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम क्या करते हैं, 10th से पढ़े रहते हैं, 10th से पढ़े रहते हैं, तो इसमें भी हमें ज़्यादा समय लगने वाला बिल्कुल है नहीं, ठीक है ना। वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाता है ना, निर्देशांक वाला ये सब पूछा जाता है, तो इसमें भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका साथियों एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं DI का। DI जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो कि जैसे ग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा इसका क्वेश्चन प्रकार दिखाता हूँ। इस तरह से ग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है ना, बोल देगा कि ये है 2016, 2016, 2017, 2018, और इसमें कोई भी चीज़ दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, A इतना अर्निंग करता है, B इतना अर्निंग करता है, या वो कुछ भी दे सकता है, और पूछ देगा कि A का बताइए अर्निंग कितना है, B का कितना है, A का B से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती है, ठीक है ना। और सर्कल वाला भी आता है, इसमें जो है आपको डिग्री के माध्यम से दे देगा, तो पूछ लेगा कि A का कितना हिस्सा है, टोटल दे देगा 3600 है, A का कितना हिस्सा है। तो इस प्रकार से DI के प्रश्न आते हैं, इसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो DI भी आपका जो है एक दिन में DI आपका हो जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसको प्रायिकता कहते हैं, है ना। प्रायिकता में भी आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। तो सॉरी, नंबर सिस्टम को तो हमने देखा ही नहीं। नंबर सिस्टम जो आपका है, इसको संख्या पद्धति कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। तो इसमें कम से कम आपको 7 डेज में आपका नंबर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, 4 घंटे अगर दीजिएगा एक दिन में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, तो प्रोबेबिलिटी भी आपका एक दिन में ये प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो जाएगा। काफ़ी ईजी सब टॉपिक है ये, लेकिन इसको एडवांस मैथ में डाला गया है। स्टैटिस्टिक्स जिसमें आपको मीन पढ़ना पड़ता है, मीन जिसको माध्य बोलते हैं, मोड पढ़ना पड़ता है, बहुलक और मीडियन, माध्यक, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सब हम 10th में ही पढ़े रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना है इसमें ना। ये तो मुश्किल से आपका एक दिन में ही आपका खत्म हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बात करें सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको घातांक एवं करनी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपको घातांक करने में थोड़ा सा 3 दिन समय आपको लग जाएगा। फिर LCM HCF, ये तो पूरा लड्डू है, LCM HCF तो 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप जोड़िएगा एडवांस मैथ में तो आपको 49 दिन लगता है, अगर आप कॉपी में लिखे होंगे, क्योंकि मैंने तो पूरा भाई डाटा कलेक्ट किया है। इसको बनाने में साथियों बहुत मेहनत लगा, क्योंकि बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि मैथ के लिए चीज़ें बताइए, कैसे स्टार्ट करें, कैसे सिलेबस खत्म करें, इसलिए मैंने इसको पूरा रणनीति के साथ बनाया। तो 49 दिन मुझे लगा कि 49 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा एडवांस मैथ। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो आप छोड़ दोगे तो भाई तो कोई फायदा नहीं है ना। और 4 गुना कर दोगे तो 49 गुना 4 कर लेना, देख लेना। और उधर कितना था, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे ना, टोटल आपका साथियों 360 घंटा, क्योंकि 90 दिन इधर हुआ, 90 दिन में दोनों खत्म, 90 गुना 4 करिए तो आपका 360, यानी 360 आवर्स में आपका एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों खत्म हो जाएगा। और जो ये खत्म कर लिया उसके बाद तो उसका मैथ में गर्दा नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर देना, और क्लास डेली देखना ना भूले 7 बजे, है ना। और PDF इसका जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।